A very good morning to my dear children. Today in our online class we shall do few short question answers. The first short question is, who is a consumer? Consumer means a person who buys any goods for a consideration. Consideration means price, which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस, जो दे दिया है या प्रॉमिस करा है कि फ्यूचर में देंगे, या आधा दे रखा है और आधा फ्यूचर में देने का प्रॉमिस किया है, या आपने पूरा ही फ्यूचर में देने का प्रॉमिस किया है. सिमिलरली, consumer also includes a person who hires or avails of any service. इन दोनों में सब कुछ सेम है. यहाँ पे बस goods है और यहाँ पे any service है. See, a person who hires or avails of any service for consideration which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment. However, a consumer does not include a person who avails of such service or buys goods for any commercial purpose or for resale. अगर आपने गुड खरीदा है या सर्विस हायर करी है खुद के कंजम्पशन के लिए, देन यू आर अ कंज्यूमर. लेकिन अगर आपने गुड खरीदा है या सर्विस अवेल करी है कमर्शियल पर्पस के लिए या फॉर रीसेल, देन यू आर नॉट इंक्लूडेड एज अ कंज्यूमर. कौन कौन से बंदे हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर? फर्स्टली, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस. सेकेंड, द पर्सन यूजिंग गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर. किसी ऐसे बंदे ने उसको यूज़ करा है, मतलब आपने बायर से लिया लेकिन उसकी बिना परमिशन के लिए यूज़ कर लिया, तो देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर. पर्सन हु इज़ बेनिफिशरी ऑफ सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर ऑफ service. Similarly, the person who obtain goods and service without consideration, मतलब अगर आपने गुड और सर्विस लिया है लेकिन अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया, then you are not a consumer. Who can file a complaint? कौन एक कंप्लेंट को फाइल कर सकता है? पहला, एक कंज्यूमर. सेकेंड, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, मीन्स कोई एसोसिएशन कंप्लेंट फाइल कर सकती है. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है. एंड जहाँ पर एक से ज़्यादा कंज्यूमर है तो कोई भी एक या ज़्यादा कंज्यूमर्स बाकी कंज्यूमर्स के बिहाफ में दे कैन फाइल अ कंप्लेंट. एंड इन केस द कंज्यूमर इज़ नो मोर, देन हिज लीगल हेयर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम. What is a complaint? This is our next question. Complaint means any allegation in writing made by a complainant that, कि complaint में क्या होता है कि कोई unfair trade practice has been adopted, trader or service provider has charged for the goods or service a price in excess of the price, goods or service which will be hazardous to life and safety of public, good or service brought by him और एग्री टू बी ब्रॉट बाय हिम सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें आप एक कंप्लेंट में ऐड कर सकते हो. हम किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? फर्स्ट, हम एक ट्रेडर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. ट्रेडर मीन्स अ पर्सन हु बायज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग. एंड दूसरा, हम मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. एंड मैन्युफैक्चरर कौन होता है? फर्स्ट, जो मैन्युफैक्चर ही करता है. दूसरा, जो असेंबल करता है पार्ट्स को, उन पार्ट्स को विच इज़ मेड बाय सम अदर पर्सन, या हु पुट्स और कॉजेज टू पुट हिज ओन मार्क ऑन एनी गुड्स मेड बाय अदर मैन्युफैक्चरर. तो ये सब मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में आते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs? NGOs का फुल फॉर्म इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्टली,
ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या जो NGOs होते हैं, दे आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स, which means that consumers who join these organization, they join at their free will. Secondly, as per the records, there are around 500 association in our country, and among the 500, the prominent one or the famous one are Voice, which is located in New Delhi, and Common Cause, which is again located in New Delhi. अब इन सारे एसोसिएशन में द हाईएस्ट बॉडी ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल. देयरफॉर द बेसिक टास्क of these association and NGOs are: first, to make consumer aware of their rights and responsibilities; secondly, educating consumers about the remedies available to them; third, collecting data on different products and testing them; fourth, publishing journals, brochures on consumer affair; fifth, arranging talks, seminars, conference again on consumer affairs; sixth, organizing exhibition on spurious product; seventh, organizing protest and boycotts against adulteration, underweight, etc., producing films, cassettes on food adulteration; and last, filing suits, complaints, and writ petition before the court on behalf of the consumer. Thank you. With this, the chapter ends.